दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक के अंदर फिर से आज पॉजिटिव माहौल बनना शुरू हुआ है। स्टॉक ने इंट्राडे में 50 को भी टच किया और इसके पीछे वजह यह है कि कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। इसके अलावा कंपनी ने एजीएम के लिए जो कट ऑफ डेट है शेयर होल्डर की, उसको भी ऐलान कर दिया है। और जिस तरह से ये एक के बाद एक एक्टिविटीज़ बढ़ रही है, जिस तरह से ये संभावना बन रही है, उससे ये बात भी क्लियरली समझ में आ रही है कि फिलहाल ओएफएस नहीं आएगा। तो लोगों के मन में जो चिंता थी वो भी खत्म हुई और इस वजह से पॉजिटिव माहौल बना और आज बहुत ज़बरदस्त वॉल्यूम है। काफ़ी दिन के बाद आज वॉल्यूम में भारी बढ़ाव और वो इशारा कर रहा है कि यहाँ पे अब फिर से तेज़ी की संभावना बनेगी। तो क्या इस समय में इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए? क्या है आगे की संभावना? कंपनी ने अपनी सस्टेनेबिलिटी रिपोर्ट भी पेश की है और उसके अंदर क्या क्या जानकारी है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। और क्या एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके हमें आईआरएफसी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि स्टॉक इतना दौड़ा नहीं है अभी, इसकी अभी दौड़ बहुत ज़्यादा बाकी है। तो इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी लगभग 1:15-1:30 बजे के आसपास का टाइम है। बीएसई सेंसेक्स की बात करें तो इस समय 65,400 के आसपास है, जहां पे आप देख दो कि 33 पॉइंट की हमें गिरावट देखने को मिल रही है, यानी 0.05% डाउन है बीएसई सेंसेक्स। तो यहाँ पे कुछ निगेटिव वातावरण बना हुआ है, बाजार में दबाव देखने को मिल रहा है। लेकिन बीएसई फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो कुछ पॉजिटिव माहौल है। 9,521 के स्तर पे 0.26% की तेजी है। अब यहाँ पे आईआरएफसी की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 48 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग 47.75 के आसपास थी। इंट्राडे में 50.25 का हाई भी बना, यानी स्टॉक ने फिर से आज 50 के स्तर को छुआ। लो है वो 47.90 का है, तो काफ़ी नीचे भी स्टॉक गया और देख सकते हो कि एक अच्छी तेज़ी भी देखी। और इस समय स्टॉक 49.15 के आसपास है, जहाँ पे 2.93% की शानदार तेज़ी है। और जैसे कि बाजार में दबाव देख रहा है, इसका असर भी यहाँ पर भी देखने को मिला है और ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। आपको ये पता ही होगा 20 रुपीज़ जिसका 52 वीक का हाई है और 52.70 52 वीक का हाई है। और स्टॉक ने आज इंट्राडे में फिर से 50 को छू लिया है, यानी स्टॉक फिर से मजबूत बनने को तैयार है। तो यहाँ पे वॉल्यूम में एक ज़बरदस्त वृद्धि है। पिछले एक महीने पहले इसका 18 करोड़ का वॉल्यूम था, 4 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 9 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। और कल 3 करोड़ का बहुत ही कम वॉल्यूम होता, सिर्फ 1 करोड़ की ही डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज 1 बजे के पहले ही 10 करोड़ का भारी वॉल्यूम हो चुका है, यानी वॉल्यूम में बहुत ज़बरदस्त उछाल है। और ये इशारा कर रहा है कि बड़े फंड हाउस इस रिकॉर्ड डेट के ऐलान के बाद फिर से तेज़ी के साथ इसमें खरीदारी शुरू कर चुके हैं, क्योंकि जो इस समय शेयर खरीदेंगे उनको सबको डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अब यहाँ पे देख दो कि इसके परफॉर्मेंस देखे तो 17 अगस्त को स्टॉक 47.65 के आसपास आ गया था, 7% की भारी गिरावट के साथ में। 18 अगस्त की बात करें, स्टॉक 47.25 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 21 अगस्त की बात करें, स्टॉक 47.75 के आसपास क्लोजिंग दी है, 1.1% की तेज़ी देखने को मिली। 22 अगस्त की बात करें, स्टॉक 47.85 के आसपास आए, 0.2% की तेज़ी के साथ। और 23 अगस्त को कल 47.75 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.2% की मामूली सी गिरावट देखने को मिली। लेकिन आज स्टॉक फिर से बहुत दिनों के बाद, आप समझ सकते हो कि पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशन के बाद आज 50 के स्तर को छू लिया है और ये बहुत अच्छी बात है। आप इसकी परफॉर्मेंस को देख सकते हो, पिछले 2 साल में इसने 114% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर की बात करें तो 133% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। 6 मंथ में ही 76% का शानदार रिटर्न है। और 3 मंथ की बात करें, स्टॉक ने 45% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ में स्टॉक ने 40% का जबरदस्त रिटर्न दे दिया है। 1 वीक के हिसाब से 3% की तेजी है और 1 डे के हिसाब से भी 3% की तेजी है। ओवरऑल देखें तो कहीं कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे कंपनी ने अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी की रिपोर्ट पेश कर दी है। कंपनी की शुरुआत 12 दिसंबर 1986 को हुई है। आप इसके रजिस्टर एड्रेस की बात करें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि यह यूजी फ्लोर ईस्ट टावर NBCC प्लेस, विश्व पितामह मार्ग, प्रगति विहार, लोधी रोड, न्यू दिल्ली इसका रजिस्टर एड्रेस ऑफिस है। इसके अलावा कॉर्पोरेट एड्रेस की बात करें तो सेम एज इट वही एड्रेस है। अब यहाँ पे देखो, कंपनी की जो टोटल एम्प्लॉयज़ की संख्या है वो मात्र 42 है, जिसमें आप देख सकते हो कि 34 मेल एम्प्लॉयज़ है और 8 है जो फीमेल एम्प्लॉयज़ है। यानी कंपनी इतनी बड़ी जो सिर्फ 42 एम्प्लॉयज़ के दम पे चल रही है। इसमें गौर करने वाली बात है कि कंपनी का 0 NPA है, क्योंकि कंपनी को किसी प्रकार से कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ता और साथ में जो ये फाइनेंस प्रोवाइड करती है रेलवे को, उसकी गारंटी भी सरकार लेती है और इसीलिए इनके पैसे पूरी तरह से सुरक्षित है।
अब यहाँ पे कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट का ऐलान कर दिया है। तो यहाँ पे देखो कि 15 सितंबर 2023 रिकॉर्ड डेट फिक्स कर दी है। तो 15 सितंबर 2023 के पहले पहले जिसके भी डीमैट अकाउंट में शेयर होंगे उन सबको डिविडेंड मिलेगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर आप शेयर 15 सितंबर के पहले पहले खरीद लेते हो, यानी अभी भी अगर आप शेयर खरीदते हो तो आपको बिल्कुल डिविडेंड का बेनिफिट मिलेगा। अब कंपनी की जो एजीएम होगी उस एजीएम के बाद आने वाले 30 दिन के अंदर जो भी आपके डीमैट अकाउंट में आपका जो बनेगा डिविडेंड का जो भी रकम वो आपको मिल जाएगी। तो देख सकते कि इससे पहले 25 मई को कंपनी ने 70 पैसे पर शेयर के हिसाब से डिविडेंड का ऐलान किया था और ये डिविडेंड अब कंपनी के इस एजीएम के माध्यम से शेयर होल्डर की रजामंदी लेके इसको फाइनल किया जाएगा। इससे पहले 80 पैसे का डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड के रूप में दिया गया। ये दोनों मिला के अगर आप देखें तो फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के लिए आपको ₹1.5 का डिविडेंड मिल रहा है, जो काफ़ी अच्छा है। अब इस डेट को खास आपको ध्यान रखना है, 15 सितंबर। 15 सितंबर के पहले जो शेयर होल्डर होंगे जिन्होंने IRFC के शेयर खरीदे रखे हैं और उनके डीमैट अकाउंट में वो शो हो रहे हैं, वही यहाँ पे एलिजिबल है वोटिंग राइट का इस्तेमाल करने के लिए। उन्हीं को वोटिंग अधिकार है। इसके अलावा उन्हीं को डिविडेंड भी मिलेगा। तो जो रिजोल्यूशन पास किए जाएंगे उस रिजोल्यूशन के लिए शेयर होल्डर की रजामंदी ली जाएगी और इसके लिए जो भी शेयर होल्डर 15 सितंबर के पहले जिन्होंने शेयर खरीदे उनको मौका होगा कि वो इस प्रस्ताव के विरोध में या उसके फेवर में फैसला दे सकते हैं। ये डेट आपको खास ध्यान रखनी है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ। तो देख सकते हो कि सुबह 9:24 पर 48.50 की प्राइस से 6,17,000 शेयरों की एक बड़ी शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 9:33 पर यहाँ पे 48.65 की प्राइस से 9,75,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:35 पर 48.80 की प्राइस से 6,58,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। उसके बाद 9:46 पर 49.55 की प्राइस से यहाँ पे 14,08,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। उसके बाद 9:50 पर 50 की प्राइस से करीब 9,94,000 शेयरों की फिर से एक बिकवाली हुई। तो फिर 9:52 पर 50 की प्राइस से 8,20,000 शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 10:02 पर यहाँ पे 49.50 की प्राइस से 7,50,000 शेयरों की फिर से खरीदारी हुई। लेकिन उसके बाद 11:20 पर 48.90 की प्राइस से 8,57,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो जैसे कि बाजार में दबाव देखने को मिला उस वजह से कुछ बड़े फंड हाउस यहाँ पे बिकवाली भी कर रहे हैं और इस वजह से थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कि इसमें थोड़ी सी तेज़ी और कम हो सकती है क्योंकि कुछ बड़े फंड हाउस की प्रॉफिट बुकिंग हो रही है 50 के आसपास। अब अगर आप IRFC में एक लॉन्ग टर्म का निवेश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको करना चाहिए, क्योंकि इसका अगर रिजल्ट देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई हर साल कंपनी शानदार प्रदर्शन कर रही है। आप ये देख ही सकते हो 2019 में जहाँ पे इनका रिवेन्यू 11,132 करोड़ के आसपास था, वो हर साल लगातार बढ़ते हुए 2023 तक 23,892 करोड़ तक पहुँच गया है। कहीं पर कोई कमी नहीं है, एक तरफा रिवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा हर साल। प्रॉफिट में भी वही बात है। 2019 में जहाँ पे 2,255 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, वो हर साल लगातार तेज़ी से बढ़ते हुए 2023 में 6,337 करोड़ तक पहुँच गया। ज़बरदस्त इजाफा और हर साल बढ़ रहा है प्रॉफिट। वैसे ही नेटवर्थ भी बढ़ रहा है कंपनी का। 2019 में जहाँ पे 18,556 करोड़ के आसपास जो नेटवर्थ था वो 2023 में बढ़ के 45,470 करोड़ तक पहुँच गया है। ऐसे ग्राफ बहुत कम देखने को मिलते हैं हर साल, कहीं कोई गिरावट नहीं है। इसके बीच में कोरोना भी आया, उसके बावजूद भी बहुत तेज़ी से बिजनेस बढ़ा और ऐसे में कह सकते हैं ये कंपनी कमाल करेगी। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए काफ़ी अच्छा मौका है। मुझे लगता है कि आने वाले 5 से 10 साल में ये आराम से 500 को टच कर जाएगा। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर इसमें बिल्कुल खरीदारी करें, ये आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। इसके पेयर कंपनियों की बात करें तो आपको उसमें फाइनेंशियल सेक्टर की जो कंपनी है जिसमें बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ये सारी कंपनियाँ जिसकी प्राइस 4,000-5,000 के ऊपर है और ये तो बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है। इन्वेस्टमेंट आपको कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।